नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी द्विवेदी। साल 2026 जो कि सूर्य का साल है और सूर्य का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, रोशनी देना, छिपी हुई चीजों को उजागर करना। और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो सच सामने आने लगता है। सूर्य जब सक्रिय होता है तो पर्दे के पीछे चल रही बातें ज्यादा देर तक छिप नहीं पाती, चाहे वो सत्ता हो, सिस्टम हो या फिर आपकी नौकरी और कार्यक्षेत्र। कई ज्योतिषों का मानना है कि 2026 में बड़े बड़े खुलासे होंगे, बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर सरकारी दफ्तरों तक ऐसे ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जो अब तक दबे हुए थे। और सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है नौकरी पेशा लोगों पर। इस साल आपके बॉस और मैनेजमेंट सख्त हो सकते हैं। परफॉर्मेंस पर ज्यादा दबाव, छोटी गलतियों पर बड़ी कार्रवाई और कुछ मामलों में तो अचानक नोटिस या जवाबदेही। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि यह साल सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, सूर्य न्याय भी करता है। जो एम्प्लॉयज ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन अब तक दबे हुए थे, उनको यह साल पहचान और सम्मान भी दिलाएगा। इसलिए 2026 में नौकरी पेशा व्यक्ति को 3 बातों पर खास ध्यान देना होगा। अपना काम साफ रखें, डॉक्यूमेंटेशन मजबूत रखें और किसी भी गलत प्रक्रिया का हिस्सा कभी मत बने, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ना सिर्फ गलती दिखती है बल्कि चुप्पी भी पकड़ी जाती है। सूर्य अधिकार और अहंकार का भी कारक है, इसीलिए जिन जगहों पर पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है या हो रहा था, उनका पर्दाफाश होता नजर आएगा। वहां टकराव की स्थिति बन सकती है। तो करियर के लिहाज से देश के युवाओं का ये साल कैसा जाने वाला है, इस पर तमाम ज्योतिषों ने अपनी भविष्यवाणियां की हुई हैं। उन्हीं में से एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। तो हाँ, 2025 में बहुत सी चीजें नई अच्छी होंगी और बहुत सी चीजों में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मैम, लोग आपसे एस्ट्रोलॉजी के लिए पहले जानना चाहते हैं कि 2026 में ग्रह चाल की कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। मतलब वो कुछ ऐसी ग्रह चाल जो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ग्रह चाल तो बहुत चीजें होंगी। पहले तो हम 2026 को न्यूमरोलॉजिकली समझ लेते हैं। अगर अंकों की रहस्यमय दुनिया में चलें तो नंबर बनता है 1 और 1 नंबर होता है सूर्य का। और सूर्य आत्मबल, आत्मविश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो कई क्षेत्रों में आपको लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत दिखेगा। जो ऑफिस में डरते थे ना कि नहीं नौकरी गई तो क्या होगा, ये बात बर्दाश्त कर रहे हैं, बॉस को नहीं बोल सकते, ये गलत, ये सही नहीं बोल पाते थे, अब लोग खुलकर अपने बॉस को बोलेंगे नो मीन्स नो। ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हम करेंगे। मैं 5 बजे के बाद नहीं रुकूंगा, मैं 5 बजे के बाद रुकूंगा। सबसे पहले आज फिर आपके चैनल पे एक बात बताकर जा रही हूँ। बहुत सारे खुलासे आप अपने चैनल पर भी करती हुई दिखाई देंगी, जहां पर बॉस को लेकर, बॉस की तानाशाही को लेकर, बॉस की डोमिनेशन को लेकर वीडियोस वायरल होंगी, बॉस को लेकर बातें होंगी। क्योंकि 2026 में बॉस के साथ बहुत झगड़े होंगे। बहुत से लोग नौकरियां छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करेंगे, बहुत से लोग अपना स्टार्टअप करेंगे। तो 1 नंबर है बॉस का। दूसरा आता है 1 नंबर घर में होते हैं पिता, यानी कि सूर्य। तो भाई सूर्य का साल है तो गर्मी जबरदस्त पड़ेगी। अंतरिक्ष में कुछ हलचल रहेगी, बारिश अति की होगी, कहीं पर बड़ी बड़ी बर्फ की गोले गिरेंगे, कहीं पर सूखा पड़ेगा, कहीं पर धूप की चिलचिलाहट से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी। आप देखेंगे कि 2026 के अंदर पिता के साथ झगड़े होना या पिता की तबीयत का खराब होना, बॉस के साथ प्रॉब्लम होना या बॉस के विवादों का सामने आना, या एनिमल जैसी पिक्चर आई थी जिसमें पिता को ही सर्वोसर्वा बनाया गया था, ऐसी फिर से किसी पिक्चर का आना और उसका धूम मचा देना। तो पिता से जुड़ी हुई चीजों का होना, ये चीजें दिखेंगी। लोगों का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और नए पॉडकास्टर्स, नए यूट्यूबर, नए नेता, नए अभिनेता, नए लोग उभरते हुए दिखाई देंगे। और पुराने लोग जो सो गए थे, डब्बा बंद हो गए थे, कि जैसे अभी अपने अक्षय खन्ना को देखा कि भैया वो दिख ही नहीं रहे थे, वो उभर के वापस आएंगे और दिखाएंगे कि बाप बाप ही होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैम, आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 1 यानी कि सूर्य का साल बताया, लेकिन देखिए जो लोग नव संवत्सर 2043-84 की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सूर्य नहीं, गुरु राजा है। तो बड़ी एक असमंजसता है, कश्मकश में। मतलब हम किसे समझें? नहीं बेटा, दोनों को समझो। अगर 2025 की आपने बात की और अभी आपने कहा राखी जी, आपने जो प्रेडिक्शंस की वो की मंगल की वजह से, आतंकवादी हमला हुआ मंगल की वजह से। अगर 2025 को जोड़ा जाए तो नंबर 9 था, मतलब मंगल, जो मतलब रहस्यों की, अंकोमयी रहस्य की दुनिया हम पर काम करती है ना। ये तो हम नव वर्ष 2026 की बात कर रहे हैं। और आप जो विक्रम संवत की बात कर रही हो वो चैत्र मास के पहले नवरात्र से शुरू होगा, तब हम फिर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर जो राजा है वो गुरु है, जो मंत्री है वो
मंगल है, फिर गुरु मंगल का योग बन रहा है, तो उस टाइम पर क्या होगा ये हम तब बताएंगे। वो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति का कैलेंडर है, लेकिन इसे कैसे तुम नजरअंदाज कर 26 की सकते जो हो? शुरुआत हो रही है उसके राजा हमारे सूर्य हैं। आपका स्कूल के अंदर, आपकी घड़ी के अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर सब नंबर तो 2026 ही लिखा जाएगा ना। जी, बिल्कुल। या आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो हिंदू संवत से मानेंगे, तो जैसा देश वैसा भेष, 26 भी हम पर रिएक्शन करेगा, और जब हमारा चैत्र मास का नवरात्रा शुरू होगा तब हम उस वर्ष की भी बात करेंगे। बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष। फिलहाल अगर हम थोड़ा-सा अगर पॉलिटिक्स में जाएँ तो क्या लगता है आपको अब भारतीय राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। पहले तो शुरुआत करते हुए मैं आपको इतनी बड़ी न्यूज दे देती हूँ कि बंगाल में इस बार जो है मोदी जी आएंगे, राजनीतिक सत्ता पलट होगी। मोदी जी को भी लेकर मैं ये कहूंगी कि उनकी जो गठबंधन की ये सरकार है वो कहीं ना कहीं उसमें खटास पड़ती हुई दिखाई देगी, हालांकि हिलते हिलते फिर संभल जाएगी। जी। मोदी जी का वर्चस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा, उन्हें कोई अवार्ड मिल सकता है, पूरी दुनिया में उनका नाम होगा, उनका डंका बाजेगा, और राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखेंगे। ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर आप बहुमत से बीजेपी को जीतते हुए देखेंगी, चीजें बहुत हद तक बहुत बेहतर होंगी। हालांकि बीजेपी के लिए भी चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी, क्योंकि बंगाल में भी आपको बहुत ज्यादा हिंसा दिखेगी, बहुत ज्यादा तकलीफें दिखेंगी। बंगाल में भी आपको राष्ट्रपति शासन लागू होता हुआ दिखता है। हो सकता है मोदी जी वहां जीतने के बाद भी उनको वहां की कंट्रोल पकड़ने में, वहां की पावर को पकड़ने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाए। तो राजनीतिक उथल पुथल बहुत है, और बहुत सारे राजनेताओं के लिए 2026 अच्छा नहीं है बाय हेल्थ। बाई हेल्थ, बिल्कुल। मैम देखिए आपकी प्रिडिक्शंस इलेक्शन वाइज तो हमेशा ट्रू जाती है। बिहार का आपने बताया बिल्कुल सही गया, बंगाल का आप बता रही हैं, लेकिन क्या लगता है अब फ्यूचर को देखते हुए भाजपा की सत्ता एक लंबे वर्षों तक आगे रहने वाली है क्या? देखिए, भाजपा की सत्ता अगर बोली जाए तो भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी जी। तो मैंने आपको बोला मोदी जी का समय 2027 के बाद खराब है। 2027 तक तो उनका समय सही है, 2027 के बाद उनकी सीट थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन जब तक चीजें बेहतर हैं। लेकिन राजनीति में इस बार 2026 में भी आपको बड़े ऐसे ऐसे खुलासे खुलते हुए दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा राजनेता ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। जिसे कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीजें सामने आएंगी, और बड़े बड़े देशों की, केवल भारत की नहीं विश्व की सत्ता आपको पलटती हुई दिखाई देगी। चाहे ट्रम्प कह लीजिए, चाहे पाकिस्तान कह लीजिए, सत्ता पलट होता दिख रहा है, झगड़े होते दिख रहे हैं, शेयर मार्केट में राजनीति की वजह से उथल पुथल दिख रही है, बहुत सारे नेता हॉस्पिटल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे घपले नेताओं के खुलते हुए दिखाई।